नमस्कार साथियों, जैसा कि कल शाम को हम लोगों को सूचना मिल गई थी, लगभग मेरी उम्मीद है कि सारे लोगों को सूचना प्राप्त हो गई होगी कि बेंच जो है वो चेंज हो गई है और अब हमारी बेंच में माननीय राजन राय साहब जी जो हैं फिर से आ गए हैं, जो कि इससे पहले भी थे। तो सारे अभ्यर्थियों में एक तो निराशा बिल्कुल छा गई है कि जो है अरे राजन राय फिर से आ गए हैं, अब क्या स्थिति है। और उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी भी है। वो मेरिट के जज हैं और उनको जो है आरक्षण पर पूरा मामला जो है उनको जानकारी है, अपना मैटर भी पूरा जानकारी है और आरक्षण किस प्रकार दिया जाना चाहिए इस विषय पर भी पूरी जानकारी उनको प्राप्त है। तब से लेकर तमाम भ्रांतियां फैल रही हैं, चीजें हो रही हैं और उस पर लोग निगेटिव भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अक्टूबर के बाद ही कुछ हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पूरे सिस्टम से, जैसे पहले हम लोग अपने उसमें थे, आज भी हम उसी उस पे हैं, अपने स्टैंड पे हम लोग क्लियर हैं और हम लोग ना कहीं निराश हैं ना ही कुछ है। ठीक है, बात रही राजन राय साहब की बेंच की, अगर कहीं ये स्थिति बनती है कि यह तय होता है कि कोर्ट के बाहर ही सारी चीजें होंगी, ठीक है, मतलब कोर्ट के अंदर ही सारी चीजें होंगी, तब हम लोग देखेंगे कि हाँ कोर्ट के जब अंदर होना है तब उन पे क्या रहता है। ठीक है, अभी तक जो है चीजें सारी अभी क्लियर नहीं है कि क्या स्थिति रहेगी, अभी हम आपको बता भी नहीं सकते हैं और ना ही आप क्या कहें इस विषय पे। खैर ठीक, छोड़िए इस विषय को। और जिस दिन उस पे रहेगा तो उस दिन सरकार हमारे साथ में है, सरकार चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि राजन राय की बेंच से तमाम आर्डर हुए नहीं है, पहले भी हुए हैं और अब भी होते आ रहे हैं। भाई सुनेंगे, हमको लगता है हो सकता है भाई 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार सुन लें, ठीक है, लेकिन ये तो है वो सुनेंगे भी और ऑर्डर भी करेंगे और कंटिन्यू सुनवाई भी करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी मैटर है, यदि कोर्ट से ही सुनवाई करके सारी चीजें होती हैं तब, ठीक है। और बाकी आपको सारी जानकारी है कि हमारे जो बेसिक शिक्षा सचिव सर हैं माननीय पीएस बघेल जी, तो उनको जो है, चूंकि हमारे सर्वेंद्र सर जो थे, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर डायरेक्टर जो थे, तो डायरेक्टर सर का चूंकि रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट होने की वजह से उनका चार्ज जो है वो माननीय पीएस बघेल सर को दे दिया गया है। तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कल जो है काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है और आज भी कुछ लोगों से मुलाकात होनी थी, लेकिन एक्चुअली वो लोग नहीं है यहाँ पे उपस्थित। जल्द ही वो मुलाकात होकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कल एक अहम मुलाकात लगी है जिसकी वजह से जो 28 तारीख की हम लोग मीटिंग बुला रहे थे वो नहीं हो पाएगी और बहुत जल्द अगले 2-3-4 दिनों में, ठीक है, आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी, सब कुछ होने लगेगा। और कोई भी निराश ना हो, आपस में ग्रुपों में बहस ना करें, ठीक है, और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि बिना धैर्य के चीजें नहीं होंगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि हाँ क्या होता है, ठीक है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, आप अगर बहुत जल्दी में हैं, तो सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी से चीजें आगे बढ़ जाएं, लेकिन चूंकि जो कानूनी प्रक्रिया है उन सब चीजों में टाइम लगता है। और कोई भी काम है, कोई भी अधिकारी, कोई भी लीडर सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बैठा है कि सिर्फ आपका काम ये में करना है। तमाम काम होते हैं, तमाम चीजें होती हैं और प्राथमिकता में कभी कभी कुछ चीजें चल रही होती हैं, लेकिन उसमें अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उस पर संज्ञान ले लिया जाता है, तो उस पर बातें होने लगती हैं, तब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा काम ढीला पड़ जाता है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी से लगे हैं। बस इतना है कि अभी हम लोग सारी सूचनाएं आप तक किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा यह है कि भाई नियुक्ति पत्र के लिए सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र होगा या नहीं होगा, सारी चीजें। देखिए, ये प्रयास कहा गया था कि 5 सितंबर तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी और हम लोग उस पर अभी भी लगे हैं, ठीक है। यदि संभव हुआ, हम लोग 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर संभव हुआ तो 5 से पहले 5 को नियुक्ति तो नहीं, लेकिन 5 से पहले कुछ ना कुछ हमको अच्छा मिल जाएगा, जिससे अगले 5 दिनों में हम लोगों की प्रोसेस आगे बढ़ सकती है।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले 5 तारीख के बाद जो अगले 4-5 दिन होंगे उनमें हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये आप विश्वास मानिए कि इस कार्य को जितनी जल्दी संभव हो सकता है, जो भी इसके लिए पैतरे अपनाए जा सकते हैं, जो भी संभव तरीके हैं, उन संभव सारे तरीकों पे माननीय अधिकारी महोदय, माननीय एडवोकेट, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सारे लोग इन सब चीजों पे लगे हैं कि इसका जो भी हल निकल सकता है, जो भी रास्ता बन सकता है, उस रास्ते पे बात करके, चर्चा करके, तय करके उस रास्ते पर इन लोगों को आगे बढ़ा दिया जाए। और जो लोग अगर SCRT पे आ रहे हैं या माननीय किसी अधिकारी या मंत्री से मिल रहे हैं तो आप उनसे उस विषय पे जानकारी ले भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले कभी मुलाकात हुई होगी तो वो जरूर आपको जानकारी दे भी सकते हैं, वरना अगर आपके संपर्क का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी विभाग में या सचिवालय में उपस्थित, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो पहले ही तो ये बात है कि आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो। हम लोग लगे हुए हैं, फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और इसके साथ में ना ही हम आप लोगों को सारी जानकारी दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनके विषय में हम लोग इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि अगर बोल देंगे तो कहीं चीज़ें डिस्टर्ब ना हो जाए। हालांकि अब हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं, अब चीज़ें डिस्टर्ब होने का कोई तरीका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक हम लोगों का काम हो नहीं जाता है, जब तक हम लोग अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं, तब तक हम लोग उन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने तक ही सीमित रखने के विषय में है। तो इसलिए जो है चीज़ें से जानकारी नहीं हो पाई। बाकी हम जानते हैं सारे विद्यार्थी परेशान हैं, जो भी लोग घरों पे हैं सबको इंतजार है, सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, और लोगों के मन में आशाएं हैं कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, 5 सितंबर से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि या तो हमें जानकारी मिल जाए तब हम लोग संतुष्ट हो जाएं, या फिर जानकारी ना मिले तो 5 सितंबर क्या होगा उस विषय में लोग परेशान हैं। लेकिन आपकी परेशानी भी जायज़ है, आपकी नौकरी है तो आपको परेशान होना भी बहुत ज़रूरी है। आप नियुक्ति के लिए अगर इतना परेशान हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई दुख का विषय नहीं है कि आप अपने लिए जागरूक हैं, ये अच्छी बात है। तो यही सब बातें थी। बाकी अब मुलाकातों के बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ सिर्फ इतना बता सकते हैं कि टीम की तरफ से कहीं भी कोई भी हीला हवाली नहीं है। आप ये मानिए कि रोज प्रतिदिन ऐसा हो रहा है कि हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री हो पाते हैं। मॉर्निंग से निकले 7 बजे निकल जाते हैं, फिर इसके बाद लगातार हम लोगों को ये रहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाए, और जो है लगभग चीज़ें तय भी हो चुकी हैं, बस कुछ चीज़ें रह गई। उन पे उम्मीद है कि कल चीज़ें जो हैं फाइनल हो जाएंगी, और कल फाइनल होने के बाद ठीक है हम लोग जो भी दिशा होगी उस दिशा में आगे बढ़ के उस चीज़ को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इन्हीं 7 बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।